हाय एवरीवन, आपका स्वागत है अपने एकेडमी डबल ए में। मैं आपका गोविंद सर। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 11 में गणित प्रश्नावली 3.डी। पिछली क्लास में हमने आपको प्रश्नावली 3.सी 1 से प्रश्न नंबर 7 तक सॉल्व करके दिखा दिया था। आज हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 3.डी के पहले सवाल की। जैसा कि देखिएगा, हम लोग पढ़ रहे हैं स्टेट बोर्ड एनसीईआरटी भी हमने जैसे कुछ सवालों में हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चन को भी मेंशन किया है और बोर्ड वाइज क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। वही क्वेश्चन हम लोग हल कर रहे हैं जो बोर्ड में आने की संभावना है या आ चुके हैं। ठीक है, देखिएगा पहला सवाल कह रहा है निम्न के मान ज्ञात कीजिए। सवाल कह रहा है निम्न के मान ज्ञात कीजिए। साइन 63 अंश इंटू कास 27 अंश प्लस कास 63 अंश इंटू साइन 27 अंश। फिर दूसरा कह रहा है कि साइन 47 अंश इंटू कास 17 अंश प्लस कास 47 इंटू साइन 17। यानी कहीं ना कहीं एक फार्मूला यहाँ पर होता है, अगर आपको याद होगा तो हम जानते हैं कि साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है भाई? तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इसी फार्मूले के आधार मानकर हम इस सवालों को लगाने का प्रयास करेंगे। हमसे मान पूछ रहा है, जैसा कि अगर हम बात करें पहले सवाल की, अगर हम पहले सवाल की बात करें तो पहला सवाल हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है कि साइन ए अर्थात साइन 63 अंश इंटू कॉस 27 अंश प्लस कॉस 63 अंश इंटू साइन 27 अंश। अगर इसको हम इस फार्मूले पर रखें तो हम इसे लिख सकते हैं साइन 63 प्लस 27 अर्थात हो जाएगा साइन 90 अंश। कितना अंश? 90। अब साइन 90 अंश का मान कितना होता है? तो साइन 0 अंश का मान 0 होता है, 30 का 1/2 होता है, 45 का 1/2 में 2, साइन 90 अंश का मान होता है 1, 60 का कड़ी में 3/2। क्लियर? यानी साइन 90 अंश का मान कितना होगा? 1। यानी इस सवाल का आंसर क्या आएगा? 1। ओके। ठीक इसी प्रकार अगर हम दूसरे सवाल को लगाएं, जैसा कि इस सवाल को देखिएगा, यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, बस 47 और 17 दे दिया है। तो इसको भी हम पहले वही लिखेंगे, साइन 47 डिग्री इंटू कास 17 डिग्री प्लस कास 47 डिग्री इंटू साइन 17 डिग्री। ओके। अब इसको भी डायरेक्टली अगर हम करें तो साइन 47 प्लस 17 यानी साइन कितना हो जाएगा भाई? 17 और 47। एक मिनट, सवाल में माइनस होगा, यहाँ पर क्या होगा? माइनस होगा, यानी यह प्लस ना होकर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? माइनस। अर्थात यहाँ पर जो वैल्यू आएगी 0 और 3, यानी साइन 30 डिग्री और साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। साइन 30 अंश का मान कितना होगा? 1/2, यानी काश यहाँ पर भी जो वैल्यू होगी साइन 90 अंश की वह क्या होगी? 1 होगी, और यहाँ पर जो वैल्यू होगी वह क्या होगी? 1/2। ठीक है, बस एक ही बेसिक सा फार्मूला है, साइन ए प्लस बी, और इसी में एक बार साइन ए माइनस बी। प्लस है तो प्लस इस्तेमाल करेंगे, माइनस है तो माइनस। क्लियर? चलिए एक बार फिर से देखिएगा सवाल। कह रहा है साइन 63 अंश इंटू कास 27 अंश प्लस कास 63 साइन 27। तो हमने देखा कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी। अगर माइनस हो, जैसा कि साइन 47 कास 17 माइनस कास 47 साइन 17, तो साइन ए माइनस बी साइन ए इंटू कास बी माइनस कास ए इंटू साइन बी। एक मिनट, यहाँ पर साइन बी रहेगा। ठीक है, साइन बी। तो हमने प्लस वाला जब रखा तो 90 आया, साइन 90 अंश का मान 1। जब हमने माइनस रखा तो काश 30 आया, 30 अंश का मान 1/2। ठीक है, उम्मीद है कि ये सवाल आपको जरूर समझ में आए होंगे। बनाइएगा स्क्रीनशॉट। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए अब दे रहा है
अगला सवाल हटाएं इसे। फिर हम अगला सवाल करें कि साइन अल्फा का मान दिया है, फिर कास अल्फा बीटा का मान दिया है, और साइन अल्फा और कास बीटा की सहायता से आप कास बीटा साइन अल्फा का मान जो दिया है उनकी सहायता से साइन बीटा और कास अल्फा का मान निकालिए और उनके मान को क्या करिए, ज्ञात कीजिए। सवाल कह रहा है यदि साइन अल्फा, सेकेंड नंबर है सवाल का, साइन अल्फा बराबर कितना दिया है भाई, 5/3, 3/5, 3/5 कामा कास बीटा बराबर 41/9, नहीं 9/41। तो साइन अल्फा बराबर 3/5 कामा कास बीटा बराबर 9/41। तो ज्ञात कीजिए, तो ज्ञात कीजिए क्या ज्ञात करना है भाई, पहला सवाल साइन अल्फा प्लस बीटा, दूसरा सवाल कास अल्फा माइनस बीटा। क्लियर, यानी आपको साइन अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना है, कास अल्फा माइनस बीटा का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले साइन अल्फा और कास अल्फा की सहायता से, अगर साइन अल्फा दिया है तो हम यहाँ से कास अल्फा निकालेंगे, और वो भी किसकी सहायता से, पाइथागोरस। अब हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा के कर्ण, यानी 3 का मान, लंब का मान 3, कर्ण का मान 5, तो आधार का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, तो a बराबर आ जाएगा 4। तो कास अल्फा क्या आएगा भाई, अब हम जानते हैं कि कास अल्फा बराबर क्या होता है, तो आधार बटा के कर्ण होता है, आधार बटा के क्या होता है, कर्ण, आधार बटा के कर्ण। ओके, यानी आधार का मान 4, कर्ण का मान 5। ठीक, जब यह आ गया, अब इसी प्रकार कास बीटा का दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 49/41, यह आधार है और यह क्या है, कर्ण है। यहाँ से लंब हम निकालेंगे, पाइथागोरस का इस्तेमाल करेंगे, तो 41 का वर्ग यानी 40 का वर्ग 1600, 4 चौका 16, 41 का वर्ग कितना हो जाएगा, 1600, 4 4 8 81, 1681, 1681 में से 81 घटा देंगे 1600, अर्थात लंब का मान आ जाएगा 40। लंब का मान कितना आ गया, 40। तो यहाँ से साइन बीटा का मान कितना आ जाएगा, साइन बीटा बराबर यानी लंब बटा कर्ण, 40/41, यह लंब का मान है और यह क्या है, कर्ण का मान है। क्लियर, हमें इसकी सहायता, मतलब इन मानों को ज्ञात करने के लिए हमने किसका इस्तेमाल किया, तो हमने पाइथागोरस का इस्तेमाल किया। किसका, पाइथागोरस की सहायता से। ठीक, पाइथागोरस हमने लगा दिया, आ गया 40 41, 4 5 3। क्लियर, सही है। चलिए, अब हमसे पूछा क्या है, अब हम बात करते हैं पहले सवाल की। पहला सवाल, साइन अल्फा प्लस बीटा होता क्या है, फार्मूला वही साइन अल्फा इंटू कास बीटा प्लस कास अल्फा इंटू साइन बीटा। मान रखें, साइन अल्फा का मान 3/5 इंटू कास बीटा का मान 9/41 प्लस कास अल्फा 4/5 इंटू
साइन बीटा 40/41। कितना क्लियर है? सबके मान को रखेंगे 3/5, 9/41, 4/5, 40/41। ओके, कहीं कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा है तो सॉल्व करेंगे। 9 3 27, 5 1 5, 5 6 20 प्लस 4 6 16, 5 1 5, 5 6 20, 41 5 205। अब जब नॉमिनेटर मतलब हर समान होता है सॉरी, तो अंश को डायरेक्टली जोड़ देते हैं। 781/205, 187/205। इसका मान आया 187/205 साइन अल्फा प्लस बीटा का। किसका आया? साइन अल्फा प्लस बीटा। कितना आया? 187/205। क्लियर? चलिए, अब हमसे किसका पूछ रहा है? अब हमसे पूछ रहा है कास अल्फा माइनस बीटा। तो डायरेक्टली हम इसके फार्मूले को रखते हैं, कास अल्फा माइनस बीटा। तो कास अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या होता है? तो कास अल्फा माइनस बीटा बराबर होता है कास अल्फा इंटू कास बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। डायरेक्टली मान रखें कास अल्फा 4/5 गुणे कास बीटा 9/41 प्लस साइन अल्फा 3/5 गुणे साइन बीटा 40/41। ठीक, अब गुणा कर दें तो कर ही लेते हैं। नीचे तो वही आएगा, सेम सेम। ऊपर आ जाएगा 4 9 के 36, नीचे आएगा 205 प्लस 120, 205। अब डायरेक्टली जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 156/205। 156/205। क्लियर? समझ में आया? हम जानते हैं कि कास ए माइनस बी बराबर होता है कास ए इंटू कास बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। क्लियर? डायरेक्टली हमने उसी फार्मूले पर उसको क्या कर दिया? रख दिया। तो हमारी वैल्यू अपने आप प्राप्त हुई 156/205। ठीक है, चलिए एक बार फिर से देखिएगा सवाल। कह रहा है यदि साइन अल्फा बराबर 3/5, कास बीटा बराबर 9/41, तो ज्ञात कीजिए साइन अल्फा प्लस बीटा का मान, कास अल्फा माइनस बीटा का मान। सबसे पहले हमने पाइथागोरस की सहायता से साइन अल्फा दिया है तो कास अल्फा निकाला, कास बीटा दिया है तो साइन बीटा निकाला। फिर हमने साइन अल्फा प्लस बीटा यानी का साइन ए प्लस बी के फार्मूले पर रख दिया, साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू कास बीटा प्लस कास अल्फा इंटू साइन बीटा। अल्फा का मान, बीटा का मान, अल्फा और बीटा मान हमने रखा, कैलकुलेट करके देखा तो 187/205 आया। ठीक उसी प्रकार कास अल्फा माइनस बीटा यानी कास ए माइनस बी बराबर होता है कास ए इंटू कास बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो हमने इसके भी मान को यहाँ पर रखा, कैलकुलेट किया 156/205। ओके, उम्मीद करते हैं सवाल आपको जरूर समझ में आया होगा। बनाइएगा इसके साथ। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हटाएं इसको। चलिए, एकदम आसान है। अगर आपको साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी का फार्मूला याद है तो हम आशा करते हैं कि इस प्रश्नावली के लगभग 90% सवाल आप आसानी से कर पाएंगे। 2 4 सवाल बस इधर उधर से हैं, तो यह पूरी की पूरी प्रश्नावली एक ही नियम के आधार पर चल रही है। जैसे कि देखिएगा प्रश्न नंबर 3, हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 की, कास ए प्लस बी कास ए माइनस बी। सवाल नंबर 3 है इसका, सॉरी